नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बैठक में रखे जा सकते हैं कई अहम प्रस्ताव। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज बैठक होगी जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में आपदा मुआवजा राशि में वृद्धि, भूजल पर टैक्स, पेट्रोल के दाम में इजाफा के साथ ही गृह, आवास, शहरी विकास आदि विभाग के प्रस्ताव आ सकते हैं। सचिवालय में आज शाम 4 बजे बैठक शुरू होगी। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। धामी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी जिसमें कई अहम फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में रखी गई है। आज ये अहम बैठक होनी है और कई अहम प्रस्ताव इसमें रखे जा सकते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, आज देखिए सीएम धामी की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक होनी है। बिल्कुल चारुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज कैबिनेट बैठक है जिस शाम को 4 बजे कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी। इसमें कई मुद्दे हैं जो कैबिनेट बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट है और इस पे कई प्रकार के जो मसले हैं वो इसमें आ सकते हैं। कई फैसले इसमें अहम हो सकते हैं। सबसे पहला फैसला है क्योंकि मानसून सत्र, विधानसभा सत्र होना है, प्रस्तावित है। ये कहाँ होगा, गैरसैंण होगा या राजधानी देहरादून होगा, इस पे सहमति बनेगी। उसके बाद गैरसैंण में सत्र होगा तो उस पर क्या क्या मुद्दे रहेंगे, देहरादून पटेल को क्या क्या रहेगा, वो सहमति होगी। वित्त को लेकर के कई बड़े फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो उसमें फैसले हो सकते हैं। एक बड़ा मामला चूंकि ये अभी भी लगातार चल रहा है, जमीनों के बाद है, अब उनकी जांच एसआईटी करेगी। कल मुख्यमंत्री ने भी इस बात को साफ कर दिया था और आज कैबिनेट में भी ये फैसला रख दिया जाएगा कि जमीनों के मसले हैं, विवाद है, वो एसआईटी जांच करेगी। इसके अलावा अगर बात करें जो महासू देवता का मास्टर प्लान था, उस पर कैबिनेट में निर्णय हो सकता है। तमाम जो मसले हैं, मामले हैं, उस पर जो है कैबिनेट में शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक है कि सारे कैबिनेट मंत्री, अर्थात चूंकि मेडिकल कॉलेज का लेकर के लगातार बात चल रही थी तो ये मामला भी उस कैबिनेट बैठक में है और उस पर भी मुहर लग सकती है। अनुज, ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए हम ये भी देख रहे हैं कि हाल में जो विधानसभा उपचुनाव रहे उसमें बीजेपी की कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। यहाँ तक कि आप देखिए कि बद्रीनाथ सीट से भी अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीत जाए, वो भी तब जब धामी सरकार लगातार ये कहती रही कि केंद्र और राज्य सरकार 4 धाम योजना के लिए बहुत कुछ करे। हालांकि कांग्रेस कैंडिडेट वहां पर पहले भी जीते, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा जिस तरह से फेल होता जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि इस एजेंडे के तहत भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल चारुल, चूंकि 3 कैबिनेट पद भी खाली है, क्या उस पर भी मुहर लग सकती है? क्योंकि लगातार 2 सीटें बीजेपी हार गई है, मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट। ये दोनों सीटें बीजेपी हार गई और आगामी आने वाले समय की अगर बात करें तो अक्टूबर में नगर पंचायत, नगर निकाय चुनाव प्रस्तावित है और नवंबर में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। इन पे बीजेपी कैसे रणनीति अपनाए, कैबिनेट में क्या डिसीजन लेकर के आए, जो पब्लिक, जो जनता है वो सरकार की तरफ वोट बैंक पड़े, बीजेपी का वोट बैंक पड़े,
इसको लेकर के काफी खासी चर्चा होगी। वो कैबिनेट मंत्री पद खाली है, उनको क्या भरा जाना है, क्या हरी झंडी दी है, क्या बीजेपी उन कैबिनेट के जो पद है उनको भरेगी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की क्या लिस्ट मिलेगी, तो ये तमाम चीजें हैं जो कैबिनेट में प्रस्तावित नहीं है, और कैबिनेट में प्रस्तावित होने के बाद ही जो बीजेपी का वोट बैंक है वो बढ़ने के लिए क्या आसार है, क्या आसार, ये तमाम मामलों को लेकर के चर्चा की जाएगी, क्योंकि सारे कैबिनेट मंत्री उस में मौजूद रहेंगे, तो बहुत सी चर्चाएं हैं जो। बिल्कुल अनुज, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए 3 पद खाली हैं, क्या उन्हें भरने पर विचार किया जाएगा? इसी के साथ साथ हिंदुत्व का जो एजेंडा बीजेपी लेकर चल रही थी, लेकिन धरातल पर वो काम करता नजर नहीं आ रहा है। क्या इसको लेकर भी कोई अहम फैसला लिया जा सकता है? कई सारे मुद्दे हैं जो कि चर्चा का विषय बनने वाले हैं इस कैबिनेट बैठक में। वहीं बागेश्वर में कपकोट एसडीएम का एक्शन देखने को मिला। अवैध मंदिर पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। अतिक्रमण के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। बदिया कोट के कुछ ग्रामीण जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर से मिले थे और उन्होंने ये बताया कि देवी कुंड नाम की एक जगह है जहाँ पर एक चैतन्य बाबा करके हैं, उन्होंने एक आश्रम मतलब मंदिर बना दिया, मंदिर का निर्माण कर लिया है और उस देवी कुंड में उन्होंने स्नान कर लिया है जो यहाँ की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है और वो क्षेत्र जो है वो हिमालय क्षेत्र है, तो उस पर बाबा जी ने मंदिर बना दिया है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा जांच कराई जा रही है। इसमें एक समिति का गठन किया गया है जिसमें तहसीलदार हैं हमारे और यहाँ से फॉरेस्ट को रखा गया है और पुलिस को रखा गया है और ये कमेटी जाकर जांच करेगी कि वास्तव में मामला क्या है। तो देखिए ग्रामीणों ने एसडीएम को इस बाबत ज्ञापन सौंपा था जिसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में कपकोट के एसडीएम का एक्शन देखने को मिला है। तो मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। बारिश के कारण भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। गलोगी पार हाउस रोड का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। लोक निर्माण विभाग ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। वाहनों की आवाजाही में दरअसल परेशानी हो रही है। देहरादून मसूरी मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन हुआ है। इससे पावर हाउस जाने वाले मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। देहरादून मसूरी मुख्य सड़क मार्ग का करीब 15 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। वाहनों की आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन हुआ। लोक निर्माण विभाग द्वारा सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। भूस्खलन की चपेट में आने से देहरादून मसूरी मार्ग की मुख्य सड़क का 15 मीटर का हिस्सा टूट गया। मसूरी देहरादून दरअसल सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है। वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है।
मुख्य मार्ग पर दरअसल भूस्खलन हो गया है। मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग है जिस पर भारी भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड यहां पर हुआ है, बारिश के कारण ये लैंडस्लाइड हुई है। गलोगी पावर हाउस का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है। उधर लक्सर में मनरेगा धांधली मामले में खुलासा हुआ है। ग्राम प्रधान पर मनरेगा धांधली का आरोप लगा है। जिला विकास अधिकारी ने मामले की जांच की है। सड़कों और पाइपलाइन में घोटाले का खुलासा हुआ है। लक्सर में मनरेगा धांधली मामले में बड़े खुलासे हुए हैं। मामले में जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश और लक्सर विकासखंड की संयुक्त टीम ने बड़े खुलासे किए। मामले में जांच के दौरान मौके पर जाकर मुआयना किया गया है, जहां कई बड़े खुलासे हुए हैं। मखियाली खुर्द गांव में मनरेगा काम में धांधली देखी गई है। ग्राम प्रधान ने सड़कों और पाइपलाइन में घोटाला किया है। इस मामले की शिकायत गांव वासियों ने सीएम पोर्टल पर की, जिस पर एक्शन लेकर तैयार रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। सिंचाई सुविधा की जो गांव में काम किया गया तो उसकी शिकायत की गई थी, जिस पे आज मौके पे मुआयना किया गया है, जिसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। और बाकी पेपर देखने के बाद पेपर में किस तरह से योजनाएं सैंक्शन थी और कितना काम हुआ है वो पूरा जांच करके अवगत करा दिया जाएगा। और वो फर्जी पाई गई, उसमें कोई पाइपलाइन नहीं आया और जो सड़कों पर पत्थर गिर रखा वो पत्थर नहीं पाया गया, सारा घोटाला वहाँ रखा इनने। हाँ, तो आज जांच हुई है? जांच हुई जी। तो कितना जी पता लगा अधिकारी क्या भेजेगा क्या नहीं आगे। तो क्या पैसा प्रधान ने सब पैसा निकाल रखा। तो शिकायत की गई थी? शिकायत मुख्यमंत्री तक के पहुँची गई जी। उसका एस्टीमेट फर्जी बना के पैसे निकाल गई दिया जी। आपका भी खेत था? हाँ जी, मेरा खुद का, मेरे पिताजी का खेत था और उसके खेत में के बावजूद भी जुल्फान के खेत था, कोई पाइपलाइन नहीं डाली गई। अधिकारियों ने जांच करने के बावजूद अब जा देखे क्या समस्या आता है। पाइपलाइन की वजह से हो रहा कि कुछ जाहिद की उसके इनसे इरफान क्या नाम है उनके, उन तक कोई पाइपलाइन नहीं डली मिली। उन्होंने चेक भी किया तो वहाँ कुछ भी नहीं पाया जी। कुछ पैसों वूसों में भी सारी चीज़ निकाल लिया जी, उन्होंने पैसा भी निकाल लिया और कुछ काम नहीं हो पाया। ये पूरा मामला है जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लिखित पत्र लिखकर संबोधित किया था कि हमारे गांव में मखियाली खुर्द में मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर धांधली एवं गड़बड़ी की गई है, जिसमें एक कार्य को दोबारा दर्शाया गया और उसका पूरा पेमेंट निकाल लिया गया। कुछ ऐसी ही सड़कें थी, जो 5-6 सड़कें थी, उसमें 233 कुंटल आरबीएम दिखाया गया। दर के धरातल पर कुछ भी नहीं था। और जी एक पाइपलाइन जिसका एस्टीमेट फर्जी बनाकर उसके पैसे निकाल लिए गए। वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। होटल संचालकों को बाहर नाम लिखना जरूरी हो गया है। श्यामपुर क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है।
के बावजूद होटल ढाबे पर संचालक प्रोप्राइटर्स का नाम अंकित ना करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। श्यामपुर क्षेत्र में पुलिस ने नजीबाबाद हाईवे पर चंडी घाट से चिड़ियापुर बॉर्डर तक चेकिंग अभियान चलाया। तो हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। होटल संचालकों को बाहर नाम लिखना अब जरूरी कर दिया गया है। साथ ही श्यामपुर क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। लापरवाही बरतने पर हजारों के चालान काटे गए हैं। पुलिस की हिदायत के बावजूद संचालकों और प्रोप्राइटर्स का नाम अंकित न करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। संजय पुंडीर जुड़ गए हमारे साथ। संजय, देखिए, प्रशासन ने पहले ही ये आदेश दे दिया था कि नाम बदलकर आप दुकान नहीं चलाएंगे, और अब ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है जो इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए चारुल, कावड़ मेले को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही है। कावड़ मेले में सुरक्षा के मद्देनजर अब होटल संचालकों को अपना नाम लिखना अनिवार्य हो गया है। हालांकि कोई व्यक्ति, कोई संचालक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई की बात भी यहाँ कही जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि बीते वर्ष भी लगातार ऐसी कुछ दुकान थे जो समुदाय के लोग थे, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखकर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, यानी अपने फायदे के लिए गलत नाम का प्रयोग कर रहे थे। इसको लेकर अब हरिद्वार पुलिस का एक विशेष अभियान चल गया है और उस अभियान के तहत बीते दिन भी करीब 92,000 रुपए के चालान किए गए हैं। इसके साथ होटल चालक को अपना नाम लिखना होगा, साथ ही साथ जो वहां पर रेट है, जो उनके सामान का प्राइस है, वो वहां पर लिखना होगा। उसके अलावा सीसीटीवी भी लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि इस मुहिम को लगातार पुलिस चला रही है और जो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। संजय, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि मांग पहले से ही की जा रही थी कि इस तरह की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि जो मुसलमान संचालक हैं वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान चलाएं, ढाबे चलाएं, रेस्टोरेंट चलाएं। रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं, सीधे ले चलते हैं आप। गवर्नमेंट की दो नेता जिनके पास Z+ सिक्योरिटी हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उसके लिए केंद्रीय सरकार ने क्या व्यवस्था की थी। इसलिए सुरक्षा और नेताओं की जान की कीमत पर राजनीति होनी चाहिए। इसके उलट हम बताते हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा निकली, उनके बाद भी Z+ सिक्योरिटी है। कश्मीर में आप सब ने देखा कि कितने मधुर मनोभावों के साथ भैया और बहन बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे उस संवेदनशील जगह पे। केंद्र सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित की। मणिपुर जैसी जगह पे जहां इतना संवेदनशील है, उनकी यात्रा निकली और पूरा रूट सैनिटाइज करना और सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है, जीत का उत्साह, मगर यहां हार का उत्साह है। तो उस हार के उत्साह में मैं कहूंगा, उत्साह से उच्छृंखलता, उच्छृंखलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए, परिपक्वता का प्रदर्शन करिए। इसलिए मैं पुनः जहां से मैंने प्रारंभ किया था वहीं पे सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग
किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। चूंकि याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मैं सभी दलों से यह आग्रह करता हूं, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप एहसास कमतरी से वाबस्ता हैं, माना। आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में द्वेष है, आपके मन में कुंठा है, मगर उस कुंठा को हिंसा और मौत जैसे शब्दों तक ले जाने से बचिए। अन्यथा मैं एक पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहता हूं, जो सभी नेताओं के लिए, जो मोदी जी के लिए नफरत रखना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि देश के सौहार्द वातावरण में कोई प्रोवोकिंग बात नहीं करनी चाहिए कि कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो। तो ये हार के उत्साह के नशे से बाज आइए और समझदारी के साथ आचरण दिखाइए। धन्यवाद। I just, in the outset, I will tell you, we'll only take questions regarding this topic, taking the seriousness of the topic. So anybody has to ask anything. आप प्रिजम्पशन का विषय यह है कि जब आप इस प्रकार का वातावरण बोलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि नफरत की दुकान में कौन कौन से जहर बुझे सामान है? ये मोहब्बत की। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, जिसमें लगातार राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा था। उन्होंने ये तक कहा कि सोनिया गांधी ने तो प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा था। आखिर लगातार क्यों उकसाने वाली बातें कही जा रही हैं? चलिए, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।